हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता हम कैसे लगा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता लगाने का सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाना। ये मेथड कब अप्लाई होगा? जब किसी केमिकल रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, तभी ये मेथड क्या होगा? अप्लाई। अपनी तरफ से एक केमिकल रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है। रेट लॉ से इसकी हम रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के। आर के ऊपर क्या आएगी? इंडिपेंडेंट पावर। इसी का हमें पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे रेट के बीच में और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। के तो कांस्टेंट होता ही है। ग्राफ किसके बीच में बनेगा? रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। फर्स्ट कंडीशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो उसके लिए पी की जगह पर हम क्या रखेंगे? जीरो। तो रेट इक्वल टू के, आर की पावर जीरो, ये हो जाएगा 1। रेट इक्वल टू क्या होगा? के। ग्राफ बनाएंगे हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो इसे देखकर क्लियर होता है कि आर की वैल्यू हम कितनी भी बढ़ाते जाएं, रेट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। आर की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन रेट जो है ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज। तो जीरो ऑर्डर के लिए एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमें मिलता है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अब हम बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए P की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 के R की पावर 1। ग्राफ बनाएंगे हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। इस इक्वेशन को देखकर क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में रेट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। आर की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, रेट की वैल्यू भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। इसी तरीके से अब हम सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो P की जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे? 2। रेट इक्वल टू के, आर की पावर 2। ग्राफ किसके बीच में? रेट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के लिए केवल क्या चेंज करना है? कॉन्सेंट्रेशन का पूरा टर्म लेना है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखकर क्लियर होता है आर स्क्वायर की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, रेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो सेकंड ऑर्डर के लिए इस तरीके का ग्राफ आएगा। फर्स्ट और सेकंड का पता कैसे लगाएंगे? अगर ओनली कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर, इसका स्क्वायर गिवन है तो सेकंड ऑर्डर। अब हम बनाएंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट इज इक्वल टू के, आर की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ग्राफ किसके बीच में? रेट और ये पूरा टर्म, आर की पावर 3। इसे देखकर क्लियर है आर क्यू की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, रेट की वैल्यू उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी। तो ये मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर का ग्राफ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पहचान केवल हमें करनी है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर देखकर, और जीरो ऑर्डर की पहचान कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन को देखकर।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाने का ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है इनिशियल रेट मेथड। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस साल बोर्ड में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था। तो इस मेथड को हम एक न्यूमेरिकल की मदद से सीखेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और एक एक्सपेरिमेंट की डाटा टेबल गिवन होगी और आपको ये डिटरमाइन करना होता है द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड Br2। NO और Br2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। नंबर बी, रेट लॉ हमें कैलकुलेट करना है। एंड सी, रेट कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन मिलेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा और एक एक्सपेरिमेंटल डाटा टेबल मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। सबसे पहला काम आपको करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसका रेट लॉ से रेट को लिखना। कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन NO एंड Br2, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट पावर P एंड Q। इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद 3 एक्सपेरिमेंट इस टेबल में गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1 क्या कहता है, जब NO की कॉन्सेंट्रेशन हम 0.1 लेंगे, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लेंगे, तब इनिशियल रेट होगी 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 क्या कहता है, जब NO की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी लेंगे 0.2, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तब इनिशियल रेट कितनी होगी 5.2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 3 गिवन है, जब NO की कॉन्सेंट्रेशन हम 0.20, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.3, तब रेट कितनी होगी 15.6 इंटू 10⁻⁻⁶। इन 3 एक्सपेरिमेंट से 3 इक्वेशन बन जाएंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 से के ही रहेगा। NO की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी लेते हैं 0.10 पावर P, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 पावर Q, तब रेट कितनी होती है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶। इक्वेशन फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट सेकंड से के NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.20, Br2 की 0.10, तब रेट कितनी होगी 5.2 इंटू 10⁻⁻⁶। इक्वेशन सेकंड। अब एक्सपेरिमेंट थर्ड से के NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.20, Br2 की 0.30, तब रेट कितनी होगी 15.6 इंटू 10⁻⁻⁶। इस तरीके से हम जितने एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे उतने ही इक्वेशन हम बना लेंगे। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे P और Q की वैल्यू निकालने के लिए। सॉल्व करना काफ़ी आसान है। जैसे इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम डिवाइड कर दें तो आसानी से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। के आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरीके से इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, के से के कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल, 10⁻⁻⁶ से ये पावर कैंसिल और इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल। क्या बचेगा इस साइड में हमारे पास ओनली 2 की पावर P, इस साइड में क्या बचेगा ओनली 4 का मतलब 2 की पावर 2। कंपैरिजन करेंगे P की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन थर्ड में डिवाइड करेंगे सेकंड का, क्योंकि P वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन थर्ड
डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। के से के कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल, पावर से ये कैंसिल, 5.2 से ये 3 टाइम्स, इस साइड में बचेगा ओनली 3 की पावर क्यू, इस साइड में ओनली 3 पावर 1। कंपैरिजन करेंगे क्यू की वैल्यू 1। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड BR2। NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर का मतलब NO के ऊपर कितनी पावर आएगी। NO के ऊपर पावर क्या थी P और BR2 के ऊपर Q। P की वैल्यू 2 तो ये सेकेंड ऑर्डर, BR2 के ऊपर पावर Q थी और Q की वैल्यू 1 तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या करते, सम ऑफ पावर्स P प्लस Q, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता 3। लेकिन क्वेश्चन में तो केवल अलग अलग ऑर्डर पूछे हैं। बी सेकंड में क्या निकालना था, बी में हमें रेट लॉ क्या लिखना है, हमें रेट लॉ हमें लिखना है। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट इक्वल टू के, NO की पावर P, BR2 की पावर Q। P और Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तो रेट इक्वल टू के, NO के ऊपर पावर 2, BR2 के ऊपर पावर 1, ये हो गया रेट लॉ। सी हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू और हमें अब निकालनी है। तो रेट कांस्टेंट के लिए इन तीनों में से हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, उससे आसानी से के की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन को हम ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू हमें निकालेंगे, के 0.1, पी की वैल्यू कितनी आई थी 2, 0.1, क्यू की वैल्यू 1, 1.3 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ पर ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, उस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्या बचेगा 1.3 इंटू 10 की पावर -3। ये हो गया रेट कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इनिशियल रेट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता हम लगा सकते हैं। जितने एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे उतने ही हमें क्या बनाने हैं, इक्वेशन। उसके बाद आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। तो आज के वीडियो में ये 2 मेथड हो गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पता लगाने के लिए, इनिशियल रेट मेथड और ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको याद रखना है, जब एक रिएक्टेंट होगा तभी ये मेथड अप्लाई होगा।